90% है उनको भी फ्रेम में लाया जा सके। आप भी मौजूद थे प्रोग्राम में, क्या देखते हैं किस तरह की चीजें जो उन्होंने कही, इस पर देखते राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या देश के रहने वाले जो लोग हैं, जनगणना चाहते हैं। जब जनगणना हो जाए जाति आधारित, तो उसके बाद जो वंचित, शोषित या समाज में पिछड़े हैं, इनको उनका अधिकार मिले जिससे वो वंचित हैं। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए और वो उदाहरण सच्चाई का 100% आईना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे मेरा राजनीतिक नुकसान होता है, हो जाए, पर ये मेरे लिए राजनीतिक मिशन नहीं, मैं अपना घाटा सह लूंगा राजनीतिक, लेकिन इस मिशन से कदम नहीं खींचूंगा। हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी के इस कमिटमेंट को। सर, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक वो देश से कर देंगे नक्सलवाद का सफाया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसा कहा है। किस तरीके से देखते हैं तमाम डेटा? उन्होंने तो जब नोटबंदी आई थी तभी कह दिया आतंकवाद का सफाया हो जाएगा कश्मीर में। पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। जो कश्मीर के वैलियों में होती थी वो जम्मू तक पहुंच गई उसकी आंच। कितने हमारे जवान मार दिए गए नक्सलवादी ऑपरेशन में। तो ये लोग हवाई हाँकते हैं, जमीन की धरातल पर कुछ नहीं है और इनमें साहस ही नहीं है कि नक्सलियों का अंत कर सके। ये अलग बात है कि हमारे वीर बहादुर जवान जो वहां पे कार्यरत हैं, वो अपनी जान पर खेलकर वहां पर एक अमन चैन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर ने जिस तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, नई पेंशन स्कीम, कैसे देखते हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य। उनका ये पहली स्टेप है कि जो 90% है उनको भी फ्रेम में लाया जा सके। आप भी मौजूद थे प्रोग्राम में, क्या देखते हैं किस तरह की चीजें जो उन्होंने कही, इस पर देखते हैं? राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या देश के रहने वाले जो लोग हैं, जनगणना चाहते हैं। जब जनगणना हो जाए जाति आधारित, तो उसके बाद जो वंचित, शोषित या समाज में पिछड़े हैं, इनको उनका अधिकार मिले जिससे वो वंचित हैं। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए और वो उदाहरण सच्चाई का 100% आईना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे मेरा राजनीतिक नुकसान होता है, हो जाए, पर ये मेरे लिए राजनीतिक मिशन नहीं, मैं अपना घाटा सह लूंगा राजनीतिक, लेकिन इस मिशन से कदम नहीं खींचूंगा। हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी के इस कमिटमेंट को। सर, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक वो देश से कर देंगे नक्सलवाद का सफाया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसा कहा है। किस तरीके से देखते हैं तमाम डेटा? उन्होंने तो जब नोटबंदी आई थी तभी कह दिया आतंकवाद का सफाया हो जाएगा कश्मीर में। पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। जो कश्मीर के वैलियों में होती थी वो जम्मू तक पहुंच गई उसकी आंच। कितने हमारे जवान मार दिए गए नक्सलवादी ऑपरेशन में। तो ये लोग हवाई हाँकते हैं, जमीन की धरातल पर कुछ नहीं है और इनमें साहस ही नहीं है कि नक्सलियों का अंत कर सके। ये अलग बात है कि हमारे वीर बहादुर जवान जो वहां पे कार्यरत हैं, वो अपनी जान पर खेलकर वहां पर एक अमन चैन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर ने जिस तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, नई पेंशन स्कीम, कैसे देखते हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी?
कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य